नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मिस्टर आहूजा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कमाल की बात पता है क्या है? मैं आज इस छोटी सी वीडियो में आपके 20 मार्क्स कंफर्म करवाने वाला हूं। गारंटीड आपको 20 मार्क्स आउट ऑफ 20 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आज आप सभी को ये सारे के सारे टॉपिक्स एकदम बेस्ट तरीके से करवाने वाला हूं, जिसमें हम नोटिस देखेंगे, इनविटेशन और उसका रिप्लाई, फॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, क्या होते हैं, हम समझते भी रहेंगे, साथ साथ सीखते भी रहेंगे। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, हमने सारे टॉपिक्स पे आज की इस वीडियो में मास्टरी कर लेनी है। याद रखना इस बात को, ताकि हम अपने 20 मार्क्स को गारंटी कर सके, एकदम कंफर्म कर सके। ठीक, ये हमारा दोस्तों नंबर है। इस नंबर को सेव कर लो यूर बेस एकेडमी के नाम से अपने मोबाइल में। ठीक है, आपको जो भी डाउट लगे, आपको किसी भी समय डाउट लगे, आप जस्ट इस नंबर पे मैसेज कर दो। दोस्तों, कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। ठीक है, आप जस्ट मैसेज कर दो। आपको जो भी डाउट लगता है, विद इन सम टाइम हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके मैसेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने अभी आपको बताया 20 मार्क्स में गारंटीड दिलवाने वाला हूं, लेकिन एक वादा है मेरा आपसे कि मैं ये दिलवाने वाला हूं, तो एक वादा आपको भी मुझसे करना पड़ेगा कि जो जो मैं आपको बताऊं कि ये करो, ये लिखो, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपके 20 मार्क्स गारंटीड हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने क्या करनी है, एक रजिस्टर लेके बैठना है, एक पेन लेके बैठना है, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट चीज को राइट डाउन कर सको, आपकी मेमोरी से स्किप ना हो जाए वो सब कुछ। ठीक, जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो भी मैं आपसे करवाऊंगा, तो वो सब आप राइट डाउन करते रहना। सबके साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा, मैं टाइम भी दूंगा राइट डाउन करने का। ठीक है, मगर आप अभी रजिस्टर और पेन लेके बैठेंगे, वरना सब कुछ माइंड से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो वो फॉर्मल लेटर जो है, इसके अंदर सीबीएसई ने बोला दो तरीके के लेटर्स आपको तैयार करने हैं 12th क्लास के लिए। एक है जॉब लेटर और एक है लेटर टू एडिटर। दोस्तों, आप 12th क्लास में हो, आपने 12th क्लास पास करके कितनी बड़ी बड़ी चीजें करनी है ना? तो आपको जॉब लेटर लिखना आना चाहिए, जिसमें हमें जॉब मांग रहे होते हैं किसी कंपनी से कि हम एज अ एम्प्लॉय आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम अपना रिज्यूम देते हैं। रिज्यूम का मतलब होता है बायोडेटा। इसमें हम अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ बताते हैं अपना। इतना मतलब डिटेल में नहीं बताते, मगर उतना बताते हैं जितना एक ऑफिशियल फॉर्मल व्यक्ति को पता होना चाहिए हमारे बारे में। ठीक है दोस्तों, एक होता है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर आप सबने 10th क्लास में भी किया होगा, मगर 12th क्लास वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आपकी क्लास बढ़ गई है, तो थोड़ा सा लेवल भी तो अपग्रेड होना चाहिए ना। तो आज मैं बताऊंगा कैसे लेटर टू एडिटर इस तरीके से लिखो कि 10th क्लास से अलग हो जाए, एक लेवल अपग्रेड हो, कि जब टीचर आपका लेटर टू एडिटर पढ़े तो उसको लगे, उसे पता चले कि आप कहां पढ़ रहे हो, बेस एकेडमी में पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। याद रखना, इस फॉर्मेट को आप सबने लिखते जाना है। मैं अभी बता रहा हूं, उसके बाद मैं पोज दूंगा 2-3 सेकंड का, तो आप वीडियो को पोज कर लेना, फिर लिखना शुरू कर लेना। ठीक है, अभी समझ लो पहले मेरी बात को। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आता है। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो उस लेटर को लिख रहा है। जैसे कि अगर मैं लेटर लिख रहा हूं किसी कंपनी के लिए, तो मैं हो गया सेंडर, यानी कि मैं इस लेटर को भेज रहा हूं, तो यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, मेरा एड्रेस। फिर डेट, कि किस डेट पे ये लेटर लिखा जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा कि क्या है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि ये लेटर किसको मिलने वाला है, कौन इसे रिसीव करेगा। ठीक, अच्छा फिर आता है सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही है ना, ये जितनी भी ग्रीन लाइंस है, इसका मतलब है कि आप सबने एक बार ये लिखना है। आपकी तो देखो इसमें लाइंस नहीं है। ठीक है, मैं इस पूरे बोर्ड के ऊपर लाइंस तो नहीं है, लेकिन आपके स्कूल की शीट्स पे आपके अभी जिस रजिस्टर पे आप लिख रहे हो लाइंस होती है, तो आपने एक एक लाइन का गैप देना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छे मार्क्स उसी के आते हैं जो अच्छे से लिखता है और अच्छे से प्रेजेंट करता है। आपकी क्लास 12th है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ठीक है, याद रखना इस बात को कि किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर्स को टीचर के आगे। ठीक, तो ये याद रहेगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, एक एक लाइन का हमें गैप देते जाना है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद मैंने छोड़ दिया है एक ब्लैंक। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो कि सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए क्रिस्प। याद रखेंगे, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। मतलब कि तकता भड़कता, मतलब इतना नहीं कि बहुत सारा हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम टू सेम लिख दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्रिस्प होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट और छोटा होना चाहिए, और कम कम शब्दों में ज्यादा बातें होनी चाहिए। याद रखना, हमें ज्यादा नहीं लिखना सब्जेक्ट के अंदर, हमें कम लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा क्यों जाता है, ताकि देखो हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं किसी, हम जॉब, जैसे आप मान लेते हैं कि मैं मिस्टर आहूजा क्या कर रहा हूं, मैं टाटा जो ग्रुप है, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप सब जानते हो।
ठीक है। तो टाटा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना रिज्यूम भेज रहा हूँ, मैं अपना लेटर भेज रहा हूँ कि मुझे आपकी जॉब करनी है। मैं आपने एक एडवर्टीजमेंट डाला था किसी न्यूज़पेपर में, तो मैंने उस न्यूज़पेपर को देखा, तो मुझे आपकी जॉब करनी है उस रिगार्डिंग। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे करना है। तो मैं सब्जेक्ट में लिखूंगा कि एप्लीकेशन फॉर रिगार्डिंग द जॉब पोस्ट, की क्या पोस्ट है। ठीक, इससे क्या होगा देखो मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी लेटर किसी भी एक ऑफिशियल के पास जाएगा और उस ऑफिशियल के पास हजारों लाखों लेटर जाने वाले हैं, तो वो कैसे पता करेगा कि कौन सा लेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ने वाला है, और कौन सा लेटर बाद में पढ़ने वाला है ना। तो वो इस सब्जेक्ट से डिसाइड करेगा कि अभी मुझे कौन सा लेटर पढ़ना है और बाद में मुझे कौन सा लेटर पढ़ना है। इसलिए सब्जेक्ट कैसा रहना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए और क्रिस्प रहना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद हम सर लिखेंगे, ये ध्यान रखना, सर के आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे कि सर ब्यूटीफुल है हमारे, सर हैंडसम है हमारे, सर लवली है, हमें कुछ नहीं लगाना, सिर्फ सर लगाना है। जैसे एक बात अब इसमें कंफ्यूजन आती है कि भैया सर लगाए या मैम लगाए, आधों को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना मैम ऐसे लिखा जाता है, आप सब 12th क्लास में। तो सर लगाए या मैम लगाए, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या लगाए, हम क्या यूज करें। ठीक है, तो याद रखना कि ये सर और मैम इज अ पोस्ट, याद रखना ये क्या चीज है, ये एक पोस्ट है। और पोस्ट जो होती है ना वो जेंडर बायस्ड होती है, यानी कि आप सर बोलो या मैम बोलो, डजेंट मैटर कि सामने कौन है, मेल हो या फीमेल हो, आप सर भी बोल सकते हो, आप मैडम भी बोल सकते हो, आप सर भी बोल सकते हो, याद रहेगी ये सारी बात। ठीक है, तो हमें कोई मैटर नहीं करता कि हम क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसको आप राइट डाउन अभी मत करना, पहले समझ लो, उसके बाद हम फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा और थर्ड पैरा, ये तीनों पैरा जो है बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं। लेटर के अंदर हमें लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम अपने बारे में बताएंगे, हम कौन है, हम क्या करते हैं, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हम किस जगह पे रहते हैं, थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीजें। फिर मेन बॉडी आती है, सेकंड पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसी के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। मेन बॉडी, इसमें हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हम बात करना चाहते हैं, जिस भी रिगार्डिंग हम लेटर लिख रहे हैं वो बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन या फिर समरी, हम कंक्लूड करेंगे पूरे लेटर को। हम लास्ट थर्ड पैरा में सॉल्यूशन भी देते हैं, याद रखना कि जब हमने इसमें प्रॉब्लम डिस्कस करी कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इसमें क्या देंगे, थर्ड पैरा में सॉल्यूशन भी देंगे, याद रखना। जैसे हम लिख रहे हैं लेटर टू एडिटर, ठीक, अब मैं बताता हूँ, जैसे हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं कि आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस कब करूंगा, सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, और थर्ड पैराग्राफ में मैं सॉल्यूशन दूंगा कि भाई कैसे हम इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रोक सकते हैं, हम कैसे इन स्कैम्स को रोक सकते हैं, क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, क्या मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी बदौलत हम इसको रोक सके। ठीक, तो याद रहेगी ये बात। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेने दो, ये देखो। ठीक, उसके बाद हम फिर से एक लाइन का गैप देंगे, ध्यान से देख, लाइन दिख रही होगी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, थैंकिंग यू यूर सिंसियरली एक्स वाई जेड, जो कि है यहाँ, ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, याद रखना, यहाँ पे आएगा आपका नाम। ठीक है, जो भी नाम आपको क्वेश्चन देता है वही नाम आप यूज करने वाले हो यहाँ पे, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, एक एक चीज को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर एक भी चीज स्किप हो गई तो 20 मार्क्स गारंटीड, मेरा फायदा नहीं रहेगा फिर पढ़ाने का। याद रखना, एक्स वाई जेड की जगह पे आपका नाम आएगा, जो भी नाम आपको क्वेश्चन देने वाला है, और नीचे डेजिग्नेशन आएगी ब्रैकेट के अंदर, आपकी जो भी डेजिग्नेशन है, जैसे आप जॉब के लिए प्रोफाइल, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी। ठीक है, जो क्वेश्चन देगा, टेंशन मत लो, ये सारी बात क्वेश्चन देगा, अगर क्वेश्चन नहीं देगा तो क्या करना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक, याद रखना। अब एक काम करो, इस वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कर लो। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है, फिर इसे जूम कर लेना, फिर आपको क्या मिल जाएगा, लिखने को मिल जाएगा। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास के लिए। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी, देखो, रीडिंग अ गिफ्ट क्या बोल रहा है ये, टाइम्स अबाउट क्या, यूर सलमा सलमा यूज द क्यूज गिवन अबव। ठीक है, लेटर टू एडिटर, वो कह रहा है लेटर टू एडिटर लिख के दिखाओ, है बहुत बढ़िया सा। रीडिंग अ गिफ्ट इंप्रूव करता है, लैंग्वेज स्किल्स को एक्सपेंड करता है, वोकैबुलरी को स्टिमुलेट करता है, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन को, अच्छी बात है, डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को, और मेक्स अस इन्फॉर्म एडल्ट्स। ठीक है, अच्छी बात है, ये सारी क्वालिटी हमें मिल जाती है अगर हम रीडिंग करते हैं बुक्स की, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट रीडिंग एज अ स्किल इज फास्ट डिसअपीयरिंग, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है, याद रखना भाई।
इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में लिखना है हमें? 120 से लेके 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। एक्सप्रेसिंग हमारे व्यूज, किसके बेनिफिट्स बताने हैं रीडिंग के, एंड हाउ रीडिंग एज अ स्किल शुड बी एनकरेज, किस तरीके से स्कूल्स के अंदर एनकरेज होनी चाहिए ये स्किल। ठीक है, आप क्या हो, सलमा या सलीम हो, ठीक है, कहाँ के हो, नेहरू प्लेस के हो, याद रखना इस बात को भी। क्यूज गिवन वो इन सबको यूज करना है और एक लेटर टू एडिटर लिख के दिखाना है। ठीक है, तो चलो लेटर टू एडिटर लिख के दिखाते हैं। फॉर्मेट आप सबके पास था, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या मैंने बताया था, सेंडर्स एड्रेस आएगा, यानी कि नेहरू प्लेस। मैं कहाँ पे था, मेरा नाम क्या था, सलमा या सलीम, और मैं नेहरू प्लेस में रहता हूँ, तो नेहरू प्लेस आ गया। ठीक है, जो भी आपको एड्रेस दिया जाएगा आपने वो प्रॉपर एड्रेस लिखना है। जो भी एड्रेस आपको क्वेश्चन देगा आपने उसी एड्रेस को लिखना है। उसके बाद आपने आज की डेट डालनी है, जो भी डेट आपको आज की जो भी डेट है आपने वो डेट डालनी है। टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। किसको हम लिख रहे थे लेटर? हिंदुस्तान टाइम्स को, तो हिंदुस्तान टाइम्स आएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या आएगा? ठीक है, सब्जेक्ट क्या आएगा उसके लिए हमें फिर देखना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट क्या है, हम इस क्वेश्चन से ही सब्जेक्ट बना सकते हैं, वरना हम खुद से भी सोच सकते हैं। इसने क्या बोला कि एनकरेज करना है हमें, कहाँ गया, एनकरेज करना है हमें स्कूल्स को, स्कूल के अंदर कैसे की एक स्किल होनी चाहिए रीडिंग और बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। ठीक, तो उसके बाद हम चलते हैं इस पे। सब्जेक्ट क्या रहेगा? ठीक है, कुछ भी एक ऐसा सेंटेंस हम लिख देंगे जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, जो कि समझ, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें समझ आ सके कि पूरे लेटर में क्या होने वाला है। हमने बस इस तरीके से किसी भी लेटर को किसी भी सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक, ये ग्रीन लाइंस का मैं मतलब आपको बता चुका हूं, मतलब एक एक लाइन का आपने गैप देना है दोस्तों, याद रखना हर एक बात को। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी बात अगर आप स्किप कर दोगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जामिनर जब आपका एग्जाम चेक करेगा, आपके एग्जाम शीट चेक करेगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। हमने सर देखा, सर कैसे लिखना होता है। उसके बाद याद रखना कि कुछ लाइंस इसके अंदर एकदम ऐसी लाइंस होती हैं कि जो हमेशा सेम ही रहेंगी। ठीक है, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, क्या यहां से लेकर, ये याद रखना, यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट रहेगी, सेम रहेगी। डजंट मैटर कि क्या टॉपिक पे आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? किसी भी टॉपिक पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी टॉपिक पे कोई भी टॉपिक पे लेटर टू एडिटर आ जाए, मगर स्टार्टिंग की लाइंस यही रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि टू एनकरेज पीपल फॉर रीडिंग सो दैट द सुपर्ब स्किल ऑफ रीडिंग कैन नॉट बी डिसअपियर एट, कि जो सुपर्ब स्किल है रीडिंग की वो डिसअपियर ना हो सके, तो हमने उस तरीके से क्या करना है, एनकरेज करना है सभी को। ठीक है, रीडिंग इज अ स्किल दैट विल, देखो अपने फर्स्ट में क्या बताया, सिर्फ ये बताया फर्स्ट पैरा में, क्या बताया दोस्तों, फर्स्ट पैरा में हमने सिर्फ एक ही चीज बताई कि हम यहाँ पे कहाँ से आए, आपने के न्यूज़पेपर को, हम आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू अपनी क्या करना चाहते हैं, अपना एनकरेजमेंट दिखाना चाहते हैं लोगों को, व्यूज दिखाना चाहते हैं लोगों को। ठीक है, एस्टेम न्यूज़पेपर मतलब कि बहुत ज्यादा नामचीन न्यूज़पेपर है। नामचीन मतलब होता है कि फेमस है। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस न्यूज़पेपर है। और ये देखो, ये फर्स्ट पैरा था तो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स मैंने, कुछ जगह मैंने छोड़ी, और सेकंड पैरा है तो स्टार्टिंग की फिर से मैंने कुछ जगह छोड़ी थी, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, रीडिंग इज अ स्किल दैट विल एक्सपैंड वोकैबुलरी, स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, एंड आल्सो हेल्प्स टू एक्सप्लोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स। वाइल, देखो ये सारी बातें हमने किसमें पढ़ी थी, क्यूज दे रखे थे। ठीक है, क्या है, एक्सपैंड करता है वोकैबुलरी, उसमें था, क्यूज में था, याद रखना। स्टिमुलेट करता है इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को, हेल्प करता है क्या करने के लिए, हेल्प एक्सप्लोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारी चीजें किसमें थी, उन क्यूज में थी, है ना, जो क्यूज अभी हमें दे रखे थे ये वाले। तो इन क्यूज की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, फॉर्म कर सकते हैं अपने लेटर को। व्हाइल रीडिंग बुक्स वी कैन मेक अवरसेल्व्स इन्फॉर्म्ड एडल्ट्स, ये भी हमने पढ़ा था, क्यूज में था। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन, याद रखना। ठीक है, सारा कुछ हमने कहां से देखा, क्यू में से देखा, क्योंकि क्यूज हमें दे रखे थे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैरा ओवर। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पैरा में। सेकंड पैरा क्या था, हमारी मेन पॉइंट था। ठीक है, सेकंड पैरा में हम मेन बात करते हैं अपनी, मैंने पहले भी बताया था, सेकंड पैरा क्या होता है, मेन पॉइंट होता है जिसके अंदर हम अपने सारी बातों को हमने रख दिया। ठीक है, हमने अपने सारे व्यूज को किस में डाल दिया, सेकंड पैरा में डाल दिया। फिर देखो थर्ड में, ये थर्ड पैरा, आगे से फिर से मैंने कुछ स्पेस छोड़ दिया, इस बात को ध्यान रखना। फर्स्ट पैरा से हम सेकंड पैरा में शिफ्ट करेंगे, तो हमने बस नेक्स्ट लाइन में आगे के कुछ वर्ड्स के लिए जगह छोड़ देनी है, तो कुछ लिखना नहीं है ना।
हमने लाइन का गैप नहीं देना, वो ऑकवर्ड हो जाता है, टीचर को समझ आ जाता है आपके अंदर उतनी बुद्धि नहीं है। तो याद रखेंगे, लाइन का गैप नहीं देंगे, सिर्फ आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। रीडिंग अ बुक हेल्प्स अ लॉट, दैट इज व्हाई आई वांट टू अवेयर टुडेज जनरेशन अबाउट रीडिंग। ठीक, रीडिंग करना बुक को एक बहुत अच्छी चीज होती है, और तभी मैं अवेयर करना चाहता हूँ सभी को। अलाउ मी टू एक्सप्रेस माई थॉट्स ऑन द सेम टॉपिक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम। ये भी ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, दैट इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। ठीक, लेकिन हमने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि गाइस ये एक प्रोफेशनल वे है इस बात को कहने का कि मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। और आप कहाँ पढ़ रहे हो, बेस एकेडमी में पढ़ रहे हो। तो याद रखना, यही लाइंस आपने एग्जाम्स में लिखनी है। क्यों? क्योंकि टीचर के ऊपर जितना ज्यादा आप इंप्रेशन डाल पाओगे, उतने ही ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि आपके मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने क्या देखा, एक लाइन का गैप, उसके बाद थैंकिंग यू, एक लाइन का गैप, योर सिंसियरली, लाइन का गैप, आपका नाम, देखो इसमें क्या आना था, आपका नाम आना था। ठीक है, तो इसमें हमने आपका नाम डाला, सलमा या सलीम। उसके बाद हमने डाला RWA ऑफ नेहरू प्लेस। दोस्तों RWA क्या होता है? ठीक है, RWA क्या होता है? देखो RWA का मतलब क्या होता है, याद रखना इस बात को। देखो RWA इसका मतलब होता है रेजिडेंट, ठीक है, याद रखना, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये कौन होते हैं दोस्तों? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इज एसोसिएशन, मतलब कि एक ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है उन लोगों की जो उस एरिया के डेवलपमेंट में जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो RWA इज अ पर्सन जो कि उस एरिया की कंसर्न्स को एक हायर अथॉरिटी तक लेके जाएगा, तो वो RWA होता है। यानी कि देखो, मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक XYZ पर्सन डायरेक्ट किसी न्यूज़पेपर में अपना कॉलम तो डाल नहीं सकता है ना, उसके पास कोई तो डेजिग्नेशन होना चाहिए। तो RWA इज दैट डेजिग्नेशन जिसकी मदद से वो कोई भी कंसर्न क्या कर सकता है, किसी भी न्यूज़पेपर में, ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर में डाल सकता है। याद रखना, हिंदुस्तान टाइम्स किसी भी न्यूज़पेपर में डाल सकता है, लेकिन कौन? RWA ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है, ऑफ एनी लोकेलिटी। याद रखना इन सबको। ये सारी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जस्ट टैप करना, आपको पूरी PDF मिल जाएगी। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप साथ के साथ लिखते जाएं, ठीक है, ताकि बात का काम हमेशा खराब हो जाता है, बात का काम हमेशा बाद में रह जाता है और आप भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक, हमने अभी से करना है, इसको याद रखना। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दूंगा बाद में आपको PDF देने के लिए नोट। फिर हम बात करते हैं एक जॉब लेटर। अच्छा, अभी देखो, जॉब लेटर में जाने से पहले आप एक काम करेंगे, आपने अभी अभी क्या सीखा, लेटर टू एडिटर। तो जल्दी से वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट में जाओ, क्या लिखो, लेटर टू एडिटर, और पोस्ट कर दो। क्यों? मुझे पता चलना चाहिए कि आपका लेटर टू एडिटर डन हो चुका है, तो बार बार लेटर टू एडिटर मैं नहीं करवाना। याद रखना इस बात को। ठीक है, लेटर टू एडिटर आप लिख के जल्दी से कमेंट कर दो। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं जॉब लेटर के तरफ। ठीक है, जॉब लेटर में क्या बोल रहा है वो, याद रखो। देखो, जॉब लेटर के अंदर वो क्या कह रहा है कि मेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप जॉब लेटर लिख रहे हो। रिक्वायरमेंट है यंग बॉयज की, गर्ल्स की, तो मार्केट अवर कॉस्मेटिक को मार्केट करने के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफर्ड स्किल्स क्या है? कमांड ओवर मिनिमम 2 लैंग्वेजेस, प्रोफिशिएंसी इन इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्केबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, और सेंड योर बायोडेटा विद इन 10 डेज टू अनिल विजय, HR हेड है जो कि मेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में। ठीक है, आपका नाम क्या है? रेवाठी रवि। ठीक है, रेवाठी है या रवि है? देखो क्या है, प्रसाद ऑफ 59, हाँ, ओस्मानिया रोड, हैदराबाद। अच्छा, रेवाठी रवि प्रसाद ऑफ 59। यू सी द अबव एडवर्टीजमेंट इन द लोकल डेली एंड डिसाइड टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ मार्केटिंग असिस्टेंट। एक लेटर टू एप्लीकेशन लिखो, वर्ड्स टू अनिल विजय, HR हेड मेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में, अलॉन्ग विद योर बायोडाटा। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं इसको लिखना। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम याद रखेंगे इस बात को, सबसे पहले हमने क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अपना सेंडर्स एड्रेस। याद है सबको क्या लिखना है हमें यहाँ पे? सबसे पहले अपना सेंडर्स का एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप देना है, डेट डालनी है, आज की जो भी डेट होगी, जिस भी डेट पे आप लेटर लिख रहे हो, आपने उसी डेट को डालना है। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, टू जो भी नाम दिया था वो नाम लिखोगे, क्या करता है वो, HR हेड है, कहां पर है वो, मेस प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर में। फिर से हम एक लाइन का गैप देंगे। गैप क्यों देंगे दोस्तों, समझ आ रहा है आप सभी को? गैप क्यों देना है हमें? ताकि हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा पढ़ने का, क्या फायदा, आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिल पाएंगे? ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहेगा कि जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्या थी दोस्तों, आपने पढ़ा अभी, पोस्ट क्या थी? देखो, मार्केटिंग असिस्टेंट।
ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, मार्केटिंग असिस्टेंट लिख देंगे। याद रखना है इस बात को, किस चीज के लिए हम रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, मार्केटिंग असिस्टेंट के, तो हमने मार्केटिंग असिस्टेंट लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे सर, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे अपना मेन पोर्शन, जिसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। कि देखो पहला पैरा, कि दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 9th of March 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ, किस चीज के पोस्ट की बात थी वहां पे भी, मार्केटिंग असिस्टेंट की। याद रखेंगे सारी बातों को, ठीक है। मार्केटिंग असिस्टेंट की बात थी, क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। देखो कि ये रेफरेंस है आपकी एडवर्टीजमेंट का, पब्लिश हुआ था कब, हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 9th of March को 2026 में, फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग असिस्टेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ चलो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई विश टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ फॉर द सेम पोस्ट। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ सेम उसी पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए बात हो रही है। आई एम रेवाठी या रवि। देखो मैं दोनों वर्ड यूज, दोनों नाम यूज कर रहा हूँ, आप दोनों नाम यूज नहीं करोगे। अगर आप बॉय हो तो आप रवि यूज करोगे, अगर आप गर्ल हो तो आप रेवाठी यूज करोगे। याद रखना, दोनों नाम कभी यूज नहीं होंगे, हमेशा एक ही नाम यूज होगा। एंड वेरी वेल प्रोफेशनल इन मार्केटिंग एज आई एम इन सेल्स फॉर 4+ years। याद रखना, हम कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ सेल्स में, क्योंकि हमें इस कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स को सेल करना था। तो और मेरे पास 4+ years एक्सपीरियंस भी है। आई एम ऑल्सो गुड इन सेल्स एंड ऑल्सो हैव प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो हमें उसने पूछा, जो उसने एडवर्टीजमेंट में डाला, हमने उसी के रिगार्डिंग सारी बातें करी हैं। आई विल प्रूवन टू बी एन एसेट फॉर यू। मैं, देखो कितनी अच्छी लाइन है दोस्तों, याद रखेंगे सारी लाइंस को, कि आई विल प्रूवन टू बी एन एसेट फॉर यू, कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक एसेट साबित होऊंगा, एक संपत्ति की तरह काम करूंगा। आई कैन प्रूव माई वर्थ एंड नेवर शाई ऑफ हार्ड वर्क। मैं प्रूव करूंगा अपनी वर्थ को, और कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा। लाइंस को याद रखेंगे, क्योंकि लाइंस ही वो जादू का मंत्र है जिससे आपके 20 मार्क्स गारंटीड होने वाले हैं। याद रखना दोस्तों, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, आई एम अटेस्टिंग माई रिज्यूम अलॉन्ग विद दिस लेटर। याद रखना, आप अटेस्टिंग क्यों लिखोगे, अटेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मैं साथ में लगा के भेज रहा हूं, ठीक। लेकिन अटेस्टिंग से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आप बेस एकेडमी में पढ़ते हो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। मैंने बताया था पहले वाले लेटर में भी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू का मतलब क्या होता है, कि मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से हम एक लाइन का गैप देंगे, थैंकिंग यू एंड योर सिंसियरली और रेवाठी रवि। और यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या है, ठीक है, हम क्या है, मार्केटिंग असिस्टेंट है, ठीक है। हम किसी ना किसी कंपनी में तो कोई ना कोई काम तो कर ही रहे थे, तो आपकी वही पोस्ट होगी जो पोस्ट आपकी लास्ट कंपनी में थी, कि आप मार्केटिंग असिस्टेंट थे उस कंपनी में भी, और अब इस कंपनी में भी क्या हो, मार्केटिंग असिस्टेंट हो, ठीक। याद रहेगा ये सारा कुछ। अच्छा, हम थैंकिंग यू और योर सिंसियरली क्यों लिखते हैं, मैंने बताया नहीं था। थैंकिंग यू मतलब कि जिस भी ऑफिशियल ने आपका ये लेटर पढ़ा, तो उसको कितना टाइम लगा होगा इसे पढ़ने में, कितना टाइम उसने निकाला होगा अपने जीवन में से ताकि आपका लेटर पढ़ सके, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, हम उसे ग्रीट करते हैं कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, तो थैंक यू फॉर दिस, ठीक है। इसलिए हमें थैंकिंग यू बोलना पड़ता है। और यूर सिंसियरली मतलब कि मैंने जो भी अभी बातें करी, वो सारी बातें एकदम परफेक्टली सिंसियरिटी से मैं सारी बातें बताई है मैंने, और सिंसियरली मैंने सारी बातें सच बताई है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके अंदर अभी तो कुछ है नहीं इसमें, चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब है फॉर्मल इन्विटेशन। अच्छा, जॉब लेटर में रिज्यूम और बायोडेटा भी देना होता है। बायोडेटा आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरीके से हमें बायोडेटा देना। अभी हम बात करने वाले हैं फॉर्मल इनविटेशन के बारे में। क्या हो गया है, अभी हम बात करने वाले हैं फॉर्मल इनविटेशन के बारे में, कि वो कह रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शाह की तरफ से प्रिंट करो, एक फॉर्मल इनविटेशन को प्रिंट करो, ठीक है। कार्ड 50 वर्ड्स में, द मैरिज ऑफ देयर डॉटर की मैरिज है, डॉटर का नाम क्या है, रमा, एंड किसके साथ है, रजत के साथ है, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एल के दास, ठीक। एक रिलेवेंट डिटेल्स, डे डेट टाइम एंड वेन्यू देना पड़ेगा हमें। तो हम चलते हैं फॉर्मल इनविटेशन की तरफ, कि फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ध्यान रखेंगे फॉर्मल इनविटेशन को कैसे लिखा जाता है। वीडियो को आप पॉज करके लिख भी सकते हो, एक काम करो पहले लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ। चलो, ठीक है, कि मिस्टर एंड मिसेस शाह, याद रखना इस फॉर्मेट में रहता है कि ये जो आपने ये बॉक्स बनाना है पहले अपनी आंसर शीट में, और उसके बाद मन में एक ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। या प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी कर सकते हो पेंसिल से ड्रॉ, ठीक है, मगर पेपर के टाइम पे मत करना।
तो ये लाइंस क्यों डालनी है, ताकि हमारा फॉर्मेट एकदम सीधा रहे, हमें इसे टेढ़ा या इधर इस तरफ लेके नहीं जाना, हमें इसे सीधा लेके चलना है, ठीक है। तो देखते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शाह कोर्डियली इनवाइट्स यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर बिलव्ड डॉटर, कि मिस्टर एंड मिसेस शाह आपको कोर्डियली इनवाइट करते हैं एक ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए। वो ओकेजन क्या है, मैरिज है उनके बिलव्ड, बहुत प्रिय डॉटर की, रमा की, रजत के साथ। राजन है, राजत, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रजत आएगा, याद रखेंगे। तो जो भी नाम है आपने वही नाम लिखना है, रमा विद रजत के साथ, सन ऑफ, इसका सन है, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एल के दास। ठीक, कब है, 13 मार्च 2026 को है, राघव पैलेस पे है, कैथल। कोई भी आप एड्रेस डाल सकते हो, आपको कोई भी बैंकेट का नाम पता हो आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेन्यू हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गई। अब हम बात करेंगे एक लाइन का गैप देने के बाद प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में, कि बारात कब आएगी, 8 बजे आएगी, डिनर कब होगा, होली वो कि हम कब ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, फेरे कब लेंगे, होली कब जाएगी, 3 बजे। आरएसवीपी का मतलब क्या होता है कि प्लीज रिप्लाई, याद रखना, दैट इज अ लैटिन वर्ड। क्या है ये दोस्तों, ये एक लैटिन का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, याद रखेंगे सारी बातों को। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज रिप्लाई। मैं आप सबको कुछ रटवाने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं हर एक चीज के बारे में। ये सारा हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आप कर सको सारा का सारा काम सही तरीके। तो चलो देखते हैं आगे, आगे क्या होने वाला है हमारे पास। ये सब हमने कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मल लेटर हो गया हमारा। जल्दी से जाओ कमेंट में जाके क्या लिखो कि फॉर्मल इन्विटेशन, क्या लिखेंगे कमेंट में जाके, फॉर्मल इन्विटेशन। मुझे पता चलना चाहिए आपका फॉर्मल इन्विटेशन डन हो चुका है, तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। लिखो तभी आगे बढ़ूंगा ना, लिखोगे नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। जल्दी जाओ लिख कर आओ, फिर से नहीं लिख रहे हो, जाओ लिख कर आओ। देखो फॉर्मल इन्विटेशंस के रिप्लाई को हम बात करते हैं कि हमें रिप्लाई कैसे करते हैं। तो क्या क्या रहा है, सबसे पहले कि आप डॉक्टर सेन हो, हैव बीन इनवाइटेड बाय द डायरेक्टर की तरफ से आपने इनवाइट हुआ है आपको, हेल्थ सर्विसेज के उत्तर प्रदेश के, ठीक है। की नोट स्पीकर ऑफ द वर्कशॉप चाइल्ड केयर इन सिविल हॉस्पिटल के अंदर आगरा में, ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट करते हो उनका इन्विटेशन जाने के लिए। डेट टाइम और वेन्यू के बारे में बात, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आप बॉक्स बनाना चाहो आप बॉक्स बना सकते हो, आप बॉक्स ना बनाना चाहो बॉक्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एड्रेस डालना है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर हुआ आपने अपना सेंडर्स एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, 25 दिसंबर 2026 आप डेट डालोगे, ठीक है। डॉक्टर सेन इज फीलिंग, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने लास्ट में भी नहीं बताई आपको, कि ये जो इन्विटेशन होता है, आपने कभी शादी का इनविटेशन देखा है कि शादी का इनविटेशन में कैसे होता है कि कपूर एंड कपूर आपको बुला रहे हैं। अरे ये कैसी बात हुई कि कपूर एंड कपूर आपको बुला रहे हैं, तो कपूर एंड कपूर आपको कपूर एंड कपूर, ये होता है ना कि मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है। मगर इनविटेशन जो होता है वो थर्ड पार्टी होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कह रहा हूँ मैं ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है, अच्छा इनविटेशन जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। यानी कि अगर ए व्यक्ति का कोई ओकेजन है तो वो बी को इनवाइट करेगा, मगर इनवाइट कौन करेगा, सी। सी बोलेगा कि ए चाहता है कि आप इसके ओकेजन पर आए, याद रहेगा आपको। जैसे कि ये होता है कोई एजेंट, या फिर ये होते हैं प्रिंटर्स, ठीक है, जो कि लिखते हैं कार्ड्स को। बी हो गया हमारा, मान लेते हैं शर्मा, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ए हो गया आपका कपूर। तो यहाँ पे बात क्या है कि कपूर चाहते हैं शर्मा से कि आप इसके इनविटेशन पर आए। तो ये बोल कौन रहा है, ये एग्जैक्टली एजेंट और प्रिंटर। याद रहेगा आपको ये बात कि जो इनविटेशन होता है वो थर्ड पर्सन इनविटेशन होता है हमेशा। तो डॉक्टर सेन इज फीलिंग वेरी ग्लैड टू नो दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप ऑन चाइल्ड केयर इन सिविल हॉस्पिटल, की डॉक्टर सेन को बड़ी खुशी हुई। देखो दोस्तों, जब भी हम इनविटेशन का रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई दो तरीके से होता है, या तो आप एक्सेप्ट करते हो उसके इनविटेशन को, या आप रिजेक्ट करते हो उसके इनविटेशन को। तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे और जब हम रिजेक्ट करेंगे, दोनों ही केसेस में हमें इतनी खुशी जतानी है कि किस तरीके से आप बड़ा ग्लैड फील कर रहे हो कि उन्होंने आपको क्या किया है, इनवाइट किया है, किस चीज के लिए, कोई भी ओकेजन हो सकता है वो। अभी क्या है, आगरा एट 10 AM on 2nd of January 2027, डॉक्टर सैन इज हाईली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्कशॉप एज अ स्पीकर, कि वो वर्कशॉप पे एज अ स्पीकर आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बेस्ट रिगार्ड, देखो तीन ही लगाया, बेस्ट रिगार्ड्स डॉक्टर सेन, इस बात को ध्यान रखना, बेस्ट रिगार्ड्स डॉक्टर सेन। ये भी क्या है,
थर्ड पर्सन ने लिखा है इस रिप्लाई को, किसके लिए, जिसने जिन्होंने डॉक्टर सेन को क्या भेजा था, इनविटेशन भेजा था, ठीक है। तो थर्ड पर्सन होता है इनविटेशन सबके सब। रिप्लाई भी हो गया है, इनविटेशन का रिप्लाई हो गया है दोस्तों। हमने 2 3 4 चीजें अपनी कवर कर ली हैं। जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक करो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो इस वीडियो को जो दोस्त 12th क्लास में है, मगर आपको पता है कि वो भी 12th में है और वो पढ़ नहीं रहा होगा, तो उसे जल्दी से वीडियो भेजो ताकि वो भी पढ़ सके और आप ही की तरह अच्छे मार्क्स लेकर आ सके, क्योंकि कॉलेज में भी वो आपका दोस्त रहे तो बढ़िया है, दोस्ती चलती रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग में दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें भी क्या बनता है, इसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट एक पहले सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा, उसके बाद हम टाइटल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा टाइटल है, एक लाइन का हम गैप दे देंगे, उसके बाद हम बताएंगे बाय यानी कि किसने लिखा है, फिर से हम एक लाइन का गैप दे देंगे, फिर हम डालेंगे एड्रेस को, ठीक है, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ। रिपोर्ट का मतलब होता है कोई पास्ट की चीज है जो कि हो गई है, ठीक है, पास्ट की कोई चीज है जो कि हैपन हो चुकी है और अब हम उसके बारे में एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। एड्रेस डालेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, उसके बाद इसमें हम फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा और थर्ड पैरा बनाएंगे और लास्ट में इसको एंड कर देंगे, ठीक है। यही फॉर्मेट रहता है, आसान होता है, इसलिए मैंने फॉर्मेट के बजाय सीधा मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। एक सेकेंड, इसको इरेज कर दें पहले ताकि समझ आ सके सही से। चलो ठीक है, देखते हैं इसके बाद रिपोर्ट कैसे लिखनी है हमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइटल। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, क्या बोल रहा है, एज अ स्टूडेंट यू अटेंड अ से नो टू प्लास्टिक डे लॉन्ग। क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों आप सभी को, क्वेश्चन देख लो मेरे ढंग से। यू अटेंड अ से नो टू प्लास्टिक डे लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्लोरा इंटरनेशनल ने इसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। The inter-school event included a panel discussion, student presentation, sapling planting, skits के बारे में, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुए। राधिका और राका हो आप एक रिपोर्ट लिखो, कवरिंग करो इस इवेंट को स्कूल मैगजीन के लिए। आप इन सारे क्लूज को यूज कर सकते हो, ठीक है, याद रखना इन सारी बातों को। तो से नो टू प्लास्टिक कब हुआ था, ये यूज करो क्लॉथ बैग्स को, प्रैक्टिस करो डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। स्टॉप करो प्लास्टिक पोल्यूशन, रिड्यूस करो, रिसाइकल करो, रीयूज करो, सेव करो अर्थ को। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को लेके चलना है ताकि हम क्या कर सकें, सारा कुछ अच्छे से कर सकें, ठीक। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो, से नो टू प्लास्टिक सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे बाय राधिका, जो मैंने आपको भी बताया, याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है, बड़े आसान होता है। एक लाइन का गैप देते जाएंगे, जहां भी आपको ग्रीन लाइन दिखेगी वहां पे एक लाइन का गैप दे देंगे। कमला नगर दिल्ली February 20, जो भी आपको एड्रेस अगर दिया जाएगा एड्रेस, तो ये एड्रेस को follow करिए। अगर आपको एड्रेस ना दिया जाए तो आप जनरली कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं, डजंट मैटर। डेट भी आएगी इसमें, याद रखना। सबसे पहले से हम क्या शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैरा ऑलवेज है इंट्रोडक्शन, कहीं का भी फर्स्ट पैरा हो। डे लॉन्ग इवेंट ऑन से नो टू प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्लोरा इंटरनेशनल स्कूल, कि किसने ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, हमने वो बता दिया इसको। इट वाज एन इंटर स्कूल इवेंट विद सो मेनी एक्टिविटीज इंक्लूडेड, लाइक क्या क्या हुआ वहां पे, पैनल डिस्कशन हुआ, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन हुई, सैपलिंग प्लांटिंग हुई, स्किट्स हुए, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हुए। अच्छा, रिपोर्ट के अंदर ना याद रखना आप सब, रिपोर्ट के अंदर हमें क्या बताना होता है, सबसे पहले कब हुआ, याद रखेंगे इस बात को, क्या हुआ, ठीक है, और कैसे हुआ, याद रखेंगे, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें रिपोर्ट में चीजें बतानी पड़ती हैं। अच्छा, और कहाँ हुआ ये भी बताना पड़ता है, ठीक है, याद रखना, कहाँ हुआ, ये सारी बातें हमें बतानी होती हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक, कि they explained the importance of using cloth bags in day-to-day life and stop plastic pollution, and also explained the principle of 3 Rs। 3 Rs को उन्होंने explain करा, ठीक है, कौन से थे वो, reduce, recycle, reuse and save the planet earth। एक लाइन का फिर से गैप देंगे, फिर क्या बोलेंगे, let's adopt the habit of using cloth bags instead of plastic bags to build a better future together। build a better फ्यूचर टुगेदर, याद रखना है इस सारी बातों को। हमने क्या करना है, हमने एक सवाल को पढ़ा, हमने एक सवाल को समझा कि वो बोल क्या रहा है, कि एक इवेंट हुआ है जहां पे वो समझा रहे हैं, कैसे बच्चों को समझा रहे हैं, अलग स्कूल का इवेंट हुआ है कि किस तरीके से प्लास्टिक यूज करना इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। सो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करी ताकि बच्चा बहुत अच्छे से समझ सके कि कैसे प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, कैसे हमें क्लोथ बैग्स को सबसे ज्यादा यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज को हमने एक रिपोर्ट के अंदर कवर किया ताकि ये रिपोर्ट हम अपनी स्कूल की मैगजीन्स में डाल सकें, जिससे हमारे स्कूल के बच्चों को भी समझ आ सके कि प्लास्टिक यूज करना इज वेरी डेंजरस फॉर अवर एनवायरमेंट। ठीक, आगे चलते हैं, हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट राइटिंग डन हो गई है। जल्दी से जाओ
कमेंट में जाओ, लिखो क्या, रिपोर्ट राइटिंग डन। क्या लिखेंगे इस बार, रिपोर्ट राइटिंग डन। जल्दी से जाके कमेंट करो, तभी हम आगे चलेंगे आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिकल राइटिंग में भी सेम चीज होती है, फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर, सबसे पहले हमने ऊपर टाइटल डालना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। सबसे पहले हमने क्या डालना है, ऊपर टाइटल डालना है। उसके बाद हम डालेंगे किसने लिखा है। उसके बाद हम शुरू कर देंगे फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा और थर्ड पैरा। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा और थर्ड पैरा, और उसको कर देंगे हम एंड, ठीक है। आ गया, उसको हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो इसमें बॉक्स बनाना ना बनाना इट्स अप टू यू। आप चाहो तो बॉक्स बना सकते हो, आप ना चाहो तो आप बॉक्स नहीं भी बना सकते। तो एज शुरू करते हैं, वो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके अच्छी तरीके से कि वो कह रहा है अवर एल्डरली जो लोग होते हैं विद द चेंजेस इन फैमिली रिलेशनशिप्स, द एल्डरली आर निग्लेक्टेड, लोनली एंड लिव इन डिस्ट्रेस में रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं बूढ़े लोग, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करते। आर्टिकल लिखो 120 150 वर्ड्स में, हाईलाइटिंग दिस प्रॉब्लम एंड द एपैथी टू द यंग टुवर्ड्स द ओल्डर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। के ओल्डर मेंबर की तरफ आप एपैथी दिखाओ, यानी कि भावना दिखाओ प्रेम की। सपोर्ट योर आइडियाज विद द क्यूज गिवन अबव, जो क्यूज दे रखे हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, अवर एल्डरली, मेडिकल कंसर्न्स होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, मेंटल हेल्थ होती है। इससे रिलेटेड हमें टॉपिक्स को कवर करना है अपने आर्टिकल में। तो देखते हैं किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, ये हमने सोचा ढूंढा, ठीक है। अगर इसमें था तो इसमें नहीं था, ठीक है। हमने टाइटल को खुद सोचना है। रिपोर्ट के अंदर भी जो टाइटल हम लिखेंगे उसे भी हम खुद से सोचेंगे, जो हम आर्टिकल में टाइटल लिखेंगे उससे भी हम खुद से सोचेंगे। कि ये बात कर रहा है पूजा और पुनीत, उसने बताया आप कौन हो, पूजा और पुनीत हो, ठीक है। पुनीत मिश्रा हो, याद रखना पूरा नाम लिखना आप, ठीक। पुनीत या पूजा मिश्रा हो। मैं दोनों नाम यूज कर रहा हूं, लेकिन आप एक ही नाम यूज करोगे। इफ यू आर अ बॉय तो आप पुनीत यूज करोगे, एंड इफ यू आर अ गर्ल तो आप क्या यूज करोगे, पूजा। तो एज वी ऑल नो टुडे इज अ मॉडर्न टाइम। सबसे पहला पैरा क्या होता है, इंट्रोडक्शन, गुड। तो एज वी ऑल नो टुडे इज अ मॉडर्न टाइम एंड दिस विल लीड to neglected behavior towards the elder member of society, but it is not a good behavior and doing disrespect is also not a moral ethics। कि आजकल के मॉडर्न टाइम में किस तरीके से हम निग्लेक्ट कर रहे हैं अपने एल्डर मेंबर्स को, हम बात नहीं करते, हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। उन्हें कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे बात नहीं कर रहे, और ये एक डिसरिस्पेक्ट होती है किसके अगेंस्ट, मॉरल एथिक्स की तरफ से, ठीक है, और अपने एल्डर लोगों के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सेकंड पैरा में हम बात करते हैं इस चीज की कि अवर एल्डर मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड देयर पार्ट ऑफ सोसाइटी में, अपना वो पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। ओल्डर मेंबर्स ऑफ अवर हाउस इज ऑल्सो मेडिकल कंसर्न्स, हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके मेडिकल कंसर्न्स भी रहते हैं, उन्हें दवाइयां चाहिए, टाइम पे उनको देखभाल करना पड़ता है। सम ऑफ देम आल्सो हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड एज पर द टुडेस जनरेशन दे ऑल आर आल्सो हैव इनसिक्योरिटीज अबाउट देयर लिविंग स्टेटस। कि आजकल की मॉडर्न जनरेशन की वजह से वो इनसिक्योर भी हो जाते हैं। दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि आजकल हमें भी केसेस सुनाई देते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूज में हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, क्या होता है कि बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता उन्हीं के चिल्ड्रंस के द्वारा। क्यों, क्योंकि उनके ही जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, उन्हें बीट करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें कई बार रास्ते पे छोड़ देते हैं, किसी आश्रम में छोड़ाते हैं। तो ये सब नहीं अच्छा होता, क्योंकि अगर उन्होंने आप पूरे दिन पूरे अपना साथ, उन्होंने आपको अपने साथ रखा, आपको इतना काबिल बनाया, तो आपकी भी जिम्मेदारी है उनका साथ देने की। एज अ गुड सिटीजन एंड एज पर मॉरल एथिक्स वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर मेंबर्स एंड आल्सो टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। कि हम उनका टेक केयर, हम उसका ध्यान भी रखें और रिस्पेक्ट भी करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फिर से एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप इसे राइट डाउन कर सको। मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज कर लो और फिर राइट डाउन करो, सबसे बेस्ट होता है बेटा। लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते ही हम उसे लिख लें, और लिखते लिखते हम उसे रिवाइज कर लें, याद कर लें, ठीक है। हमने रटना नहीं है, हम एक चीज को समझेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करके समझेंगे, ताकि 20 मार्क्स गारंटीड हो सके। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि 20 मार्क्स मैं गारंटीड दिलवाने वाला हूं, तो गारंटीड दिलवाऊंगा। लेकिन एक ही बात है मेरे मेरे पास कि आपको भी मेरे साथ स्टिक रहना पड़ेगा वीडियो के लास्ट तक। जैसे जैसे जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा, तभी आपके आएंगे 20 मार्क्स। तो चलो शुरू करते हैं आगे, ठीक है। अगली बात हम चलते हैं नोटिस राइटिंग पे। नोटिस को कैसे लिखते हैं, नोटिस अभी तक लिखना नहीं सीखा आप सबने। देखो नोटिस कैसे लिखते हैं, वो नोटिस लिखने को कह रहा है। सबसे पहले देखते हैं इस पे फॉर्मेट पे। ये क्या है दोस्तों, ये है फॉर्मेट। कह रहा है नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी और अथॉरिटी, जो भी इशू एजेंसी और अथॉरिटी का नाम है आप वो डालोगे। नोटिस लिखोगे यहाँ पे एक लाइन के गैप के बाद, यहाँ पे सब में एक लाइन का गैप है, ठीक है।
डेट ऑफ इशू आएगा, कब इशू हो रहा है ये नोटिस, क्या टाइटल है, क्या सब्जेक्ट है, इवेंट क्या है, बॉडी मतलब कि डेट, टाइम, ड्यूरेशन, फेस वैल्यू, ये सब हम बॉडी में डिस्कस करेंगे। आपका नेम और आपकी डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें आएंगी, याद रखना है सारी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, कम्युनिटी सर्विस इंटर्नशिप। कम्युनिटी सर्विस की एक इंटर्नशिप है जो कि है 3 वीक लाइब्रेरी कैंप। ठीक है, तो ये रहा। देखो लिटरेसी, आप 9th और 12th क्लास के लिए क्या करने वाले हो, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले ढंग से, कि ड्राफ्ट करो एक नोटिस 50 वर्ड्स में यूजिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th to be volunteer teachers for a 3 week literacy camp to be held in your school for children of the neighborhood slums as part of the community service internship। कि आप एक लिटरेसी कैंप को क्या करोगे, वॉलंटियर करोगे टीचर्स के साथ 3 वीक के, ताकि जो स्लम्स आसपास के बेकार एरियाज हैं, आसपास के स्लम्स हैं, उन तक भी आप नॉलेज पहुंचा सको, उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या हो, आप रीता या कैलाश हो, टीचर इंचार्ज ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक, चलो क्वेश्चन देख लिया हमने, शुरू करते हैं आंसर्स को। देखें आंसर को, देखते हैं किस तरीके से करना है। कम्युनिटी सर्विस इंटर्नशिप, एक लाइन का गैप आएगा, नोटिस लिखेंगे। सबसे पहले हमने जो अभी अभी देखा अपने फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, याद रखना फॉर्मेट के अंदर जो देखा उस हिसाब से हमने चलना है। ठीक है, बॉक्स बनेगा इसके अंदर क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे। कम्युनिटी सर्विस इंटर्न, कम्युनिटी सर्विस इंटर्नशिप नोटिस 13th of April 2026, 3 वीक का लिटरेसी कैंप है, यानी कि जो मैंने बताया टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द ईयर। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, ग्रैंड 3 वीक लिटरेसी कैंप इन आवर स्कूल इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 22nd April to 12th of May। ठीक है, 3 वीक का है, तो 3 वीक का मतलब ये डेट आपको खुद दिमाग में लगानी पड़ेगी, कहीं से भी शुरू करो, मगर 3 वीक के बाद खत्म होनी चाहिए। तो वी वांट यू ऑल एज ए टीचर्स फॉर स्लम स्टूडेंट्स एंड इट इज अ वॉलंटियर प्रोग्राम फॉर 9th to 11th क्लासेस। ठीक, कि 9 से लेके 11 क्लासेस के हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों आप मेरे साथ जुड़ो, आप एज अ टीचर मेरे साथ काम करो, मैं आपको सभी को स्लम्स में लेके जाऊंगा, वहां के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, थोड़े समय के लिए सिखाएंगे कैसे पढ़ाई होती है। ठीक है, वी आर हैप्पी टू सी यू देयर, हम वेट कर रहे हैं आप सभी का। मेरा नाम क्या है, रीता या फिर कैलाश, मैं बता दिया, आप दोनों में से कोई एक यूज करोगे। टीचर इंचार्ज ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, याद रखना जो डेजिग्नेशन होती है वो ब्रैकेट में आती है, कि लास्ट में क्या आती है, डेजिग्नेशन नाम के बाद, कि आप क्या हो, टीचर इंचार्ज हो, कहाँ के, कम्युनिटी सर्विस के। याद रहेगी ये सारी बात, स्क्रीनशॉट ले लो। नोटिस आपका हो गया है, कमेंट में मुझे आना चाहिए नोटिस डन, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अगर कमेंट नहीं करोगे कि नोटिस डन, क्योंकि मेरे को अगर कमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, लेटर टू एडिटर है, फिर से एक बार लेटर टू एडिटर देखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक इंसान परफेक्ट। ठीक है, ह्यूमन परफेक्ट, परफेक्ट कुछ भी, किसी को भी परफेक्ट करे प्रैक्टिस। ठीक है, ये कोट हम कई बार पढ़ चुके हैं वैसे तो, क्या चीज, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, एक नया कोट मैं आपको आज आप सभी को दूंगा, मजा आएगा उसको देखने में। तब तक देखो, आप क्या हो, सुजाता हो, नेहरू कॉलोनी के, इंदौर के। यू रिसेंटली विजिटेड शिमला विद योर फैमिली के साथ, आपने शिमला विजिट किया टू सी देयर टूरिस्ट थ्रोइंग एम्प्टी वाटर बॉटल्स। आपने देखा कि टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, वाटर बॉटल्स, खाली वाटर बॉटल्स को फेंकते जा रहे हैं। लेटर राइटर लिखो नेशनल डेली को की 150 वर्ड्स में, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, ऑफरिंग सजेशंस टू इंप्रूव द सिचुएशन बदल सको आप उस एरिया की। गिवन क्लूज को इस्तेमाल करो, इको फ्रेंडली ट्रैवल होना चाहिए, क्रिएट लेस वेस्ट, डिस्पोज गार्बेज प्रॉपर्ली, 40% पोल्यूशन इंक्रीज हो गया है, डू सस्टेनेबल ट्रैवल, वेस्ट एंड पोल्यूशन have wide-reaching impact on wildlife, environment, visitors and communities, create clean and healthy vacation destination, ecological conservation, a need two of the four, a need of the hour। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन हमने देख लिया है, हम आंसर्स पे चलते हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सबके 12th क्लास के एग्जाम्स हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस डालना है, सेंडर्स एड्रेस, आप सभी को फॉर्मेट याद होना चाहिए, याद रखना, 12th of March 2026। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। ये हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम एक बार समझ भी चुके हैं, इसको लिख रहे हैं हम, लेटर हिंदुस्तान टाइम्स को लिख, सब्जेक्ट क्या रहेगा, इंक्रीजिंग गार्बेज वेस्ट ड्यूरिंग टूरिस्ट सीजन, कि गार्बेज का वेस्ट जो है वो टूरिस्ट सीजन के टाइम पे बढ़ रहा है। सर लिखेंगे, मैंने बता दिया था, सर से पहले और बाद में कुछ नहीं लिखना है, याद रखना सारी बातों। फिर हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई भी बच्चा
क्या नहीं करेगा, लाइंस को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारा मार्क्स किस पे बेस्ड होते हैं, लाइंस पे बेस्ड होते हैं। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, टुवर्ड्स तक की बात, लाइन सेम थी, याद है आप सभी को, गुड। उसके बाद क्या था, इंक्रीजिंग गार्बेज वेस्ट ड्यूरिंग टूरिस्ट सीजन इन हिली एरियाज, कि टूरिस्ट के सीजन के टाइम पे गार्बेज का वेस्ट बढ़ जाता है, ठीक। तो कैसे काम करेंगे उसके लिए, फर्स्ट पैरा हो गया हमारा, सेकंड पैरा पे बात कर रहे हैं, मी एंड माई फैमिली रिसेंटली विजिटेड द शिमला बट वी ऑल आर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ गार्बेज, कि हाँ मेरी और मेरी फैमिली ने जस्ट अभी शिमला में क्या किया, एक विजिट किया ट्रिप के लिए, एंजॉय करने के लिए, मगर हम बड़े डिसअपॉइंट हो गए, किस वजह से, गार्बेज की वजह से। एज ए रिसर्च अबाउट दैट आई फाउंड ओवर 40% इंक्रीज इन पोल्यूशन ड्यूरिंग टूरिस्ट सीजन। आई वुड लाइक tell authorities to do dispose garbage properly, to tell public to do sustainable travel. We all have to create less waste so that the beauty will remain same of the nature. ब्यूटी सेम टू सेम तरीके से काम करने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या बात है कि मी एंड माई फैमिली अभी अभी हमने विजिट करा है शिमला के अंदर, लेकिन हम डिसअपॉइंट हो गए गार्बेज की वजह से। हमने रिसर्च किया, मैंने ढूंढा कि 40% इंक्रीज हो जाता है पोल्यूशन टूरिस्ट सीजन के टाइम पे। मैं चाहता हूं अथॉरिटीज को बताना कि डिस्पोज करो गार्बेज को प्रॉपर तरीके से, टेल करो पब्लिक को, बताओ कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल ट्रेवल को यूज कर सकते हैं। और वी ऑल हैव टू क्रिएट लेस वेस्ट, हमें कम से कम वेस्ट क्रिएट करना है, ताकि जो नेचर की ब्यूटी है वो ब्यूटी हमेशा बनी रहे, खराब ना हो पाए, ठीक है। हम घूमने जा रहे हैं नेचर के अंदर, लेकिन हम अगर नेचर को ही खराब कर देंगे तो हम दोबारा कैसे जा पाएंगे। तो अलाउ मी टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द सेम टॉपिक, मुझे को परमिशन दो ताकि मैं सेम टॉपिक के ऊपर क्या कर सकूं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकूं। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थॉट्स अपॉन लेस ट्रैवल वेस्ट कैन लीड इंक्रीजिंग इन टूरिज्म ऑफ द एरिया, ठीक है। मैं अपने एक्सप्रेस करना चाहता हूँ व्यूज को कि कैसे ट्रैवल वेस्ट जो है वो क्या कर सकता है, कैसे जो लेस ट्रैवल वेस्ट है वो इंक्रीज कर सकता है टूरिज्म उस एरिया की। ये लाइन मैंने क्यों लिखी दोस्तों, क्योंकि इस लाइन में प्रॉफिट है किसका, जिस भी हम टूरिस्ट जगह की बात कर रहे हैं, जैसे शिमला की बात करें तो शिमला के लोग बात को समझेंगे, क्योंकि जब टूरिज्म बढ़ेगा शिमला में तो शिमला का टूरिज्म बढ़ने की वजह से शिमला का एक्सपेंस भी बढ़ेगा, शिमला के अंदर पैसा भी उतना जाएगा, शिमला की फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी होंगी, ठीक है। तो आफ्टर ऑल सभी का बेनिफिट होगा इसमें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। मैंने आपको बताया था ये लाइन एक प्रोफेशनल लाइन है, जिसका मतलब क्या होता है कि मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का, याद रखना दोस्तों। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक लाइन का गैप देने के बाद, थैंकिंग यू यूर सिंसियरली, आपका नाम सुजोय या सुजाता, आपने एक ही लिखना है। RWA ऑफ नेहरू कॉलोनी, RWA का मतलब क्या था, जल्दी से जाओ कमेंट में लिखो मुझे RWA का क्या मतलब था, मुझे कमेंट आना चाहिए आप सभी का। जल्दी जाओ RWA का मतलब लिखो कमेंट में जाके, जल्दी जाके लिखो, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, तभी तो आगे करवा पाऊंगा, ठीक है। तो ये बड़ा है आंसर इसका, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट मत लो, या तो वीडियो पॉज कर करके बाद में लिख लेना, वरना मैंने जो पीडीएफ दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर टैप करोगे लिंक पे तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसके साथ लिख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। हम देखते हैं एक आर्टिकल राइटिंग को, आर्टिकल राइटिंग में क्या आएगा एक, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप क्या हो, आप राहुल या रेखा हो, आप राहुल या रेखा हो, फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं आपकी लोकेलिटी में, ठीक है। और यू स्ट्रांगली फील दैट इट इज टाइम टू शिफ्ट द सोलर पावर पे शिफ्ट करना एक बेस्ट टाइम रहेगा। ये एक आर्टिकल लिखो इस बारे में, सोलर पावर के बारे में, कि ग्लोबल सोल्यूशन, ठीक है, एक कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस एनर्जी बिल करता है, कंप्लीटली क्लीन है, नो एयर नो वाटर पोल्यूशन वगैरह, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है। अच्छी बातें बताई है इसने मुझे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है, कहाँ गया, चलो ठीक है। आर्टिकल राइटिंग हम लिखने वाले हैं दोस्तों, रेडी हो जाओ, नया पेज खोल लो ताकि हम आर्टिकल राइटिंग लिख सके, साथ साथ आप लिख सकते हो, वैसे मत लिखो, समझ लो। सोलर पावर के बारे में हमने लिखा है, नो ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी क्राइसिस बाय, किसने लिखा है इसको, राहुल या रेखा ने, आपने एक ही नाम, ठीक है। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम जानते हैं दैट अवर लोकेलिटी, हमारा जो एरिया है, फ्रीक्वेंट पावर कट्स होने की वजह से कुछ दिनों से, एंड आई स्ट्रांगली फील दैट इट इज टाइम टू शिफ्ट टू सोलर पावर। इतने फ्रीक्वेंट पावर कट्स हुए हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें क्या कर लेना चाहिए, सोलर पावर की तरफ शिफ्ट कर लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है कि सोलर पावर इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। सोलर पावर क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना हमें लगता है। एंड अवर नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडी फॉर इम्प्लांटिंग द सोलर पैनल्स। देखो दोस्तों, आप वो 12th क्लास में,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आए 12th क्लास के अंदर और आपको आता ना हो। ठीक है, तो जनरली आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा हर टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल लगवाने पे, ये सबको पता है, ये रियलिटी की बात है, मगर क्वेश्चन ने नहीं बताई, तो ये मैंने खुद से लिखी क्योंकि मुझे पता है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक आ सकता है आपका पेपर में, लेकिन आपको जब उसके बारे में पता नहीं होगा थोड़ा बहुत भी, तो आप कैसे लिख पाओगे। तो मैं इसलिए सबको बताता हूँ 12th क्लास में अगर आप हो तो थोड़ी बहुत न्यूज आपको देखनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन सी न्यू स्कीम्स लेकर आ रही है। एंड डजेंट मैटर कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, न्यूज इज एवरीबडी, न्यूज इज फॉर एवरीबडी, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको। इट इज अ गुड टाइम टू शिफ्ट टुवर्ड्स द सोलर पैनल्स सो दैट वी कैन सेव अवर एनवायरमेंट एज वेल। कि हम अगर सोलर पैनल पे शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। क्यों बचेगा? देखो, सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि वो बार बार बन जाती है, खत्म नहीं होती। जैसे हम बिजली यूज करते हैं, बिजली पता है आपको कैसे बनती है? बिजली दोस्त, बिजली बनती है अलग अलग तरीके से, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, विंड मिल से, वाटर मिल से। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट विल लीड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या करेगा ये? इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस कर देगा। कंप्लीटली क्लीन फ्यूल एंड ऑल्सो हैव लो मेंटेनेंस कॉस्ट। और क्या है इसकी? लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। ठीक है, सो लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर। ये लाइन मैंने क्यों ऐड करी दोस्तों लास्ट वाली? देखो, तीन पैरा बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पैरा मैंने, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी। क्यों? दिखाने के लिए उसे कि ये लाइन कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि हम साथ मिलके क्या करते हैं, चलो एक अच्छा फ्यूचर बनाते हैं। वीडियो को पोस्ट कर लो आप यहीं पे। ठीक है, इसको आप अभी लिखो क्योंकि ये अच्छा था, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर, लेकिन अभी आप इसको आंसर को लिख लिया आप सबने। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अब आ गया हमारे पास एक रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या कह रहा है कि आपका स्कूल करंटली इंटर स्कूल हेरिटेज क्विज के लिए कॉन्टेस्ट किया था। एज अ स्टूडेंट रिपोर्टर एक रिपोर्ट लिखो 120-150 वर्ड्स की। अमित हो, अर्चना हो आप। ठीक है, और उसके बाद क्या, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, ये सब के इंटर क्विज हुआ था। फ्राइडे को हुआ था, 14 मार्च को, सेंट मार्क्स के स्कूल के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? सेंट हाँ, मार्क्स स्कूल के अंदर, नो योर हेरिटेज के नाम से। तो एन इंटर स्कूल हेरिटेज क्विज कॉन्टेस्ट हुआ। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? बाय अमित और अर्चना। ये तो है वो लोग जो लिख रहे हैं इस रिपोर्ट को। ठीक, मैंने बताया था वेन्यू लिखेंगे सेंट मार्क्स स्कूल, और उसके बाद डेट डाल देंगे, जो भी डेट पे ये हुआ था। अ डे लॉन्ग हेरिटेज, एक पूरे दिन चला एक हेरिटेज क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया था हमने वो बताया। याद है दोस्तों, अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट के अंदर बताया था कि जब भी हम रिपोर्ट लिखेंगे तो हम दो तीन चीजें कवर करेंगे इसमें, कि हाउ, क्या, कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट कब हुआ। तो ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, हमने इन बातों को कवर करना होता है अपनी रिपोर्ट को लिखते लिखते। ठीक है, कि इट वाज एन इंटर स्कूल हेरिटेज क्विज कॉन्टेस्ट हुआ दैट वाज हेल्ड ऑन 13th of February एट स्कूल ग्राउंड दैट हैड अ सेंट्रल आइडिया टू प्रमोट हिस्ट्री, माइथोलॉजी, कल्चर ऑफ इंडिया, मॉन्यूमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, फैक्ट्स, रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क्ड। इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑल्सो अट्रैक्टिव प्राइजेस थे विनर्स के लिए। ठीक है, इट वॉज अ मेमोरेबल इवेंट फॉर आवर स्कूल। हमारे स्कूल के लिए क्या था? एक बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल इवेंट था। आप फिर से वीडियो को पोस्ट करेंगे और लिखेंगे इस रिपोर्ट को। और ये कौन सी रिपोर्ट है? रिपोर्ट नंबर 2, याद रखना, रिपोर्ट नंबर 2। आप कमेंट में जाओ, लिखो रिपोर्ट नंबर 2, ताकि मुझे पता चल जाए आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे नोटिस राइटिंग पे। बहुत बढ़िया नोटिस है, देखो नोटिस देखो। सबसे पहले नोटिस क्या कह रहा है कि आप क्या हो, हाँ, ठीक है, याद रखना क्या है कि आप विजया वीना हो, हेड बॉय गर्ल ऑफ मिनरवा पब्लिक स्कूल के भोपाल के अंदर। आपका जो स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है करियर काउंसलिंग की वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12। दिख रहा है आपको क्वेश्चन बेटा? ड्राफ्ट एंड नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्म करते हुए, किस चीज के लिए? स्टूडेंट्स अबाउट द वर्कशॉप मेंशनिंग डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। ठीक है, डे, डेट, टाइम और वेन्यू को हमने लिखना है इसके अंदर। मिनरवा पब्लिक स्कूल भोपाल की तरफ से हम लिख रहे हैं इसको। मिनरवा पब्लिक स्कूल भोपाल के स्कूल के अंदर के नोटिस के हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो नोटिस डालेंगे, डेट डालेंगे, कब हुआ, क्या बात है वो डालेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप इन स्कूल लाइब्रेरी एट 10 AM ऑन 15th of March मंडे। विजय वीना, हेड बॉय गर्ल, अगर आप बॉय हो तो हेड बॉय लिखना, गर्ल हो तो सिर्फ हेड गर्ल लिखना, बॉय गर्ल मत लिखना। मैंने बताया पहले भी, दोनों में से हमेशा कोई ना कोई एक ही चीज लिखनी है। ऑफ मिनरमा पब्लिक स्कूल भोपाल, ये सब हमें लिखना है। अच्छा, जो नोटिस होता है, आपने कभी वो देखा है, क्या नाम है उसका,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सबने देखा होता है कभी ना कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है भिड़े। ठीक है, वो क्या करता है भिड़े, एक नोटिस लिखता है, उसने एक नोटिस बोर्ड बना रखा है, ठीक है, ब्लैक कलर का। उसके अंदर वो चौक से जाके एक कोटेशन लिख देता है कोई सी भी बढ़िया सी, उसको नोटिस कहते हैं। मतलब कि पूरी सोसाइटी में, पूरे स्कूल में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, ये इस बारे में बताने वाली चीज को क्या बोलते हैं, नोटिस बोलते हैं। इसको आप लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या मिलने वाला है हमारे को, एक इनफॉर्मल लेटर इनविटेशन मिलने वाला है, इनफॉर्मल लेटर इनविटेशन। ठीक है, क्या है इनफॉर्मल लेटर का इनविटेशन, क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव बॉट अ न्यू हाउस इन मेरठ, राइटिंग सेलिब्रेट एडमिशन प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इनफॉर्मल लेटर लिखो, एक्सेप्ट करो इनविटेशन को, मेंशन डेट टाइम, राजेश शर्मा हो। ठीक, क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद चलते हैं आगे, इनफॉर्मल लेटर इनविटेशन है। अच्छा, हमें क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने दोस्तों को। तो दोस्त हमारे फॉर्मल नहीं होते, दोस्त कौन होते हैं हमारे, इनफॉर्मल लोग होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपने अपना एड्रेस डालना है, डेट डालनी है, फ्रेंड्स लिखना है और फिर एक पूरा पैरा लिखना है उन्हें बुलाते हुए कि आप आओ हमारे साथ, हमारी पार्टी में शामिल हो। एज यू आर ऑलरेडी नो दैट आई जस्ट गॉट अ न्यू हाउस, मैंने खरीदा है, मैं बड़ा लकी हूँ आप सबको इनवाइट करते हुए इस ओकेजन के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब आओ इस सेलिब्रेट करने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए। ठीक है, कि फ्रेंड्स को लिख रहे हैं कि आप ऑलरेडी जानते हो सारी चीज को, एंड आई जस्ट गोटा, मैंने अभी अभी एक नया घर खरीदा है, मैं बड़ा लकी हूँ आप सबको इनवाइट करते हुए इस ओकेजन पे। आई रियली विश टू सी यू ऑल हियर वंस अगेन, मैं आप सभी को फिर से अपने साथ, अपने सामने देखना चाहता हूँ। इस सेलिब्रेशन को हम मेमोरेबल बनाएंगे। मैं बड़ा ग्लैड फील कर रहा हूँ, कम अलोंग विद योर वाइफ्स, वी विल बी ग्लैड इफ यू कम अलोंग। हाँ, मैं बड़ा ग्लैड फील करूंगा अगर आप सब आएंगे अपनी वाइफ्स के साथ, अपने किड्स के साथ। कोई नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूजेस एंड ऑफ कोर्स नो गिफ्ट्स। कोई रिग्रेट नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, लेकिन साथ ही कोई गिफ्ट भी मत लाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूअर्स अफेक्शनेटली राजेश शर्मा, जो भी आपका नाम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लिख लेंगे सबको। आप वीडियो को पोस्ट कर लो यहीं पे, लिख लो इसको ताकि आपको याद हो जाए क्या था ये, इनफॉर्मल लेटर था। देखो बेटा, अभी तक हमने फॉर्मल पढ़ा। फॉर्मल का एक फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। मगर इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि हम किसे लिख रहे हैं लेटर, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं। ठीक है, और जब हम लेटर किसी अपने फ्रेंड, किसी अपने रिलेटिव को लिखेंगे, तो क्या हम अपने दोस्तों से बात करने के लिए किसी फॉर्मेट से होके बात करते हैं, या फिर हम फ्रैंक होके बात करते हैं। याद रखना दोस्तों, हम फ्रैंक होके बात करते हैं। तो इनफॉर्मल का कोई भी एप्रोप्रिएट फॉर्मेट नहीं होता, याद रखना, कोई भी फॉर्मेट नहीं होता इसका। क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, हम अपने सारे दोस्तों से बात कर रहे हैं। हमने उन्हें किसी भी तरीके से बुला सकते हैं, मगर एग्जाम के लिए आपने बस ये ध्यान रखना है कि डेट और डियर फ्रेंड्स आप लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, उसके बाद थोड़ी बहुत बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक, दोस्तों को तो हम ये भी कह देते हैं कि भाई आना हो तो आ जाइयो, नहीं आना हो तो भी आ जाइयो, यही इन्विटेशन हो जाता है हमारा। मगर ऐसा इन्विटेशन दोस्तों पेपर में चलेगा नहीं, टीचर नंबर देगा नहीं, उसका फायदा होगा नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एक बहुत बढ़िया सा लेटर है, लग रहा है मुझे ये क्या है, जॉब लेटर है। ठीक है, मैंने बोला था मैं रिज्यूम करवाऊंगा, तो रिज्यूम में इसी लेटर में करवाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि आपने जस्ट अभी एडवर्टीजमेंट देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एसके ग्लोबल सॉल्यूशंस के पास। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखो बायोडेटा के साथ, एसके ग्लोबल को जेपी नगर और बैंगलोर में है, रिक्वायर्ड करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट है। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है ध्यान से देख लो। राइट वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डेवलप लेआउट्स आप कर सको, एग्जीक्यूट कर सको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को, प्रेफर करो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस को, बीटेक कंप्यूटर साइंस आपको आती हो, एक्सपीरियंस हो 3 से 5 साल के बीच में। चलो एक दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, जॉब लेटर, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जॉब लेटर के अंदर मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, कि वो जेपी नगर में लिखने को कह रहा है सॉल्यूशंस को, एसके ग्लोबल सॉल्यूशंस को बैंगलोर के अंदर किस रिगार्डिंग, किस जॉब के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर करना आना चाहिए, डेवलप करने आना चाहिए, लेआउट से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को रन करना आना चाहिए, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स को परफॉर्म करेंगे। अपने क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं इसको, कि जॉब लेटर में आपने अपना एड्रेस दिया, डेट डाली और अपना रिसीवर्स एड्रेस दिया। सब्जेक्ट क्या रहेगा दोस्तों, जॉब लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सारी चीजें हमें आती हैं, हम कर चुके हैं सारा कुछ, हम रिपीट क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन को बार बार, रिपीट नहीं कर रहे, हम नया क्वेश्चन बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
आपको प्रैक्टिस करनी है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दिस इज इन रेफरेंस एडवर्टीजमेंट के साथ कि हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड कर रहा है 2 मार्च 2026 को फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। आई विश टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ सेम पोस्ट के लिए, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, एक्सपीरियंस है मुझे 5 से ज्यादा सालों का। मैं प्रूव करता हूँ, मैं प्रूव करूंगा कि मैं एक एसेट हूँ आपकी कंपनी के लिए, मैं प्रूव करूंगा अपनी वर्थ और अपने हार्डवर्क को। ठीक है, आसान है सारी चीजें। ठीक है, फिर क्या हो गया? ठीक है, उसके बाद देखो वो क्या कह रहा है कि हाँ, आई एम अटेस्टिंग माई रिज्यूम अलॉन्ग विद दिस लेटर। अटेस्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, अटेस्ट का मतलब होता है अटैच। मगर अटैच क्या है दोस्तों, आप सब हो 12th क्लास में। अटैच इज अ वेरी कॉमन वर्ड जो कि सबको पता होता है, मगर अटेस्ट इज अ वेरी प्रोफेशनल वर्ड जो कि जनरली प्रोफेशनलिज्म के टाइम पे हम यूज करते हैं। तो याद रखना आपने अभी क्या यूज करना है, अटेस्ट यूज करना है, आपने अटैच यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो थैंकिंग यू योर सिंसियरली राजन और रितु, आप इंजीनियर हो, दोनों में से आपने एक ही नाम यूज करने हैं। इसी लेटर में मैं आपको दूंगा रिज्यूम, क्योंकि रिज्यूम रह गया था पिछले लेटर में। याद रखेंगे रिज्यूम कैसे करना है हमको। ठीक है, रिज्यूम देखो दोस्तों, रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम होता है आपका बायोडेटा। रिज्यूम क्या होता है? आपका बायोडेटा। याद रखना इस बात को। ये हमने डाली सीधी लाइन, ये हमने डाली सीधी लाइन। देखो सब कुछ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है हमेशा कि क्या प्रेजेंटेशन, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप कर पा रहे हो। ठीक है, याद रखना सारा कुछ एक दूसरे के सामने रहेगा। तो ये नहीं कि पहले आप ये वाला पोर्शन लिख दो फिर आप ये वाला पोर्शन लिखो, क्योंकि कुछ चीजें इसमें बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो याद रखना सारी बातों को, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। नेम, जो भी आपका नाम है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ देना चाहो। देखो दोस्तों, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो, मगर मैं आपको कहूंगा कि आप यही डेट ऑफ बर्थ देना 1 जनवरी 2000। क्यों? देखो बेटा, आपने इसके अंदर अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है। आपने 10th कब पास करी, 12th कब पास करी, ग्रेजुएशन कब करी। और जब आप कोई अलग सी डेट ऑफ बर्थ दोगे ना, लाइक 2000, 1996, 1995, तो उसमें आपको कैलकुलेशंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि कब आपने 10th पास करी, कब आपने ग्रेजुएशन पास करी। आप 2000 डाल दोगे तो राउंड ऑफ फिगर है, तो इससे कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं समझाता हूँ, देखो समझ आएगा। एड्रेस डालोगे आप अपना, वही एड्रेस डालने से क्वेश्चन आपको देगा। आप ईमेल लिखोगे, ईमेल क्या लिखोगे आप? आपका जो भी नाम है, अगर आपका नाम रंजन है तो आपने रंजन डाल देना, आपका नाम रितु है तो ritu@gmail.com। आपने फोन नंबर डालना, फोन नंबर कैसे लिखेंगे हम? 91 4 बार X, याद रखना। ठीक है, 4 बार 5 बार X, ज्यादा मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा। मैट्रिकुलेशन का मतलब क्या होता है? 10th। याद रखेंगे इस बात को। कब किस दिख रहा है आप सभी को दूर से? पास करा आपने 83% मार्क्स के साथ इंदिरा नगर में पब्लिक स्कूल से 2015 में। ठीक है, आपने देखो क्या क्या बता दिया, कितने मार्क्स आए, कहाँ से किया और कब किया। हम 10th कब पास करते हैं? जब हम 15 साल के होते हैं। तो देखो 2000 में आपका जन्म हुआ और 2015 में आपने कब पास, क्या पास कर लिया? 10th को पास कर लिया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको ये 2000 डालोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है 12th। ठीक है, कि आपने 12th पास करी 92% मार्क्स के साथ फ्रॉम इंदिरा नगर पब्लिक स्कूल से 2017 में। 2 साल बाद आपने 12th पास करी। ग्रेजुएशन आपने पास करी 7.39 सीजीपीए के साथ डीयू से 2020 के अंदर। और मास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पास करी, बीटेक और एमटेक कर रखा है आपने, पास करी 7.47 सीजीपीए के साथ फ्रॉम डीयू इन 2022। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम जो 10th पास करते हैं तब हम 15 साल के होते हैं, 12th पास करते हैं तब हम 17 साल के होते हैं, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हम 20-21 साल के हो जाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ हम 22-23 साल के हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। इन सारी बातों को याद रखना ताकि सबको सही से सब कुछ समझ आ सके। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप बीटेक और एमटेक डालोगे। इंटरेस्ट एंड हॉबीज के अंदर आपने रीडिंग बुक डालना है। ठीक है, आपको बुक रीड करना पसंद है, आपको प्ले क्रिकेट खेलना पसंद है। आप अगर आप गर्ल हो तो आप कुकिंग भी लिख सकते हो, और अगर आप बॉय भी हो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, आप गार्डनिंग भी लिख सकते हो। याद रखना इस बात को। आप कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर आपकी, क्योंकि हॉबी सबकी प्रोफेशनल होती है, कोई भी हॉबी हो सकती है। आपकी स्किल्स क्या क्या है? वेब डेवलपमेंट कर लेते हो, एक्सीलेंट रनिंग ऑपरेशन साइकिल में, और 5+ ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी है। रेफरेंसेस आपने देने हैं 3 रेफरेंसेस। दोस्तों, मैंने कई सारे टीचर्स को देखा है वो कैसे कराते हैं, मगर फिर भी आप कोशिश करना आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि ये सीबीएसई के द्वारा दिए गए फॉर्मेट है। जो भी मैंने आपको अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक कराया, ये सारे फॉर्मेट सीबीएसई बताती है कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेफरेंसेस में हमें 3 रेफरेंस देने हैं। ये बात ध्यान रखना कि रामू, कोई भी नाम आपने देना है, रामू शिवानी दिया, मैंने दिया कि रामू जो है वो गार्डनर है ड्यू में, ये रहा उसका नंबर।
शिवानी जो है वो मैथ्स की टीचर है स्कूल के अंदर, ये रहा उसका नंबर। रिया जो थी वो मैथ्स की मैडम थी डीयू के अंदर, ये रहा उसका नंबर। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो सारी जानकारी मैंने अभी तक दी आपको, क्या ये सच्ची है या झूठी है किसको पता, है ना। तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उनके अंदर जो लोग होते हैं वो कॉल करेंगे इन सारे लोगों को, पूछेंगे आपके बारे में। अगर ये लोग कंफर्म करते हैं कि यस कि इसने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी है, ये अच्छा बच्चा था, चोरी चकारी में नाम नहीं था इसका, कोई गुंडा नहीं था, मर्डरर नहीं था, कोई गलत केसेस में कभी फंसा नहीं स्कूल्स में, तो ये सारी क्रेडिबिलिटी जब उन्हें मिल जाएगी तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, रेफरेंसेस में नाम देना, वो करता क्या था, जो भी आपने नाम दिया और उसको मोबाइल नंबर यानी कि 91 डाल के 4 से 5 टेक्स्ट डाल देना, ठीक है। ये देना बहुत जरूरी है ताकि रेफरेंस के लिए उसके पास डिटेल्स हो एचआर के पास, ताकि वो कॉल कर सके। बात ध्यान रहेगी, ठीक है। तो आज अभी तक हमने सारा कुछ कवर कर लिया है वीडियो के अंदर, थोड़ी सी वीडियो बची है, ध्यान से देखिए कि अभी तक हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं। हमने हर चीज दो दो बार करी है अभी तक। मैंने आपको नोटिस करवा दिया 2 बार, रिपोर्ट राइटिंग 2 बार, आर्टिकल राइटिंग 2 बार, ठीक है। इन्विटेशन और फॉर्मल इन्विटेशन करवा दिया, और रिप्लाई करवा दिए 2 बार मैंने आपको, लेटर टू एडिटर, जॉब लेटर, सब कुछ मैंने आपको 2 बार करवा दिया है, ठीक। क्यों? अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से, जैसे भी आप करना चाहो आप वैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको हर बार ट्राई करा है कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन को परफॉर्म करने का, ठीक। उसके बाद भी मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं वीडियो के एंड में, ताकि आप वो सारे क्वेश्चंस को क्या करो, प्रैक्टिस करो। और मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है। किस चीज के लिए? ताकि अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, उन क्वेश्चंस को आंसर्स करो अपनी कॉपी में और हमें भेजो, हम चेक करेंगे। मैं पर्सनली चेक करूंगा उन सारे आंसर्स को, मैं आपको मैसेज करूंगा कि आपने कहाँ गलती करी, कहाँ आपने सही किया, ठीक है। इससे आपको भी पता चलेगा आप कितना अच्छा लिख रहे हो, आपके कितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक। लेकिन बात याद रखना, सारी बात किस चीज की है दोस्तों? सारी बात है प्रैक्टिस की। सारी बात किस चीज की है दोस्तों? प्रैक्टिस की। मैं बोलता हूं, सब कहते हैं प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट, लेकिन मैं क्या बोलता हूं? प्रैक्टिस मेक्स इंसान इंसेन। याद रखना, प्रैक्टिस क्या करता है? इंसान को इंसेन बना देता है। इंसेन का मतलब होता है पागल, की प्रैक्टिस क्या बना देता है? इंसान को पागल बना देता है। याद रखेंगे। मैं मिस्टर रहूजा आप सभी का थैंक यू करता हूं। आप सबने मेरे साथ यहाँ तक इस पूरी वीडियो को देखा, आप जुड़े रहे, आपने मेरी सारी बातों को फॉलो किया, कमेंट किया, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पूरी पीडीएफ का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को, और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कॉपी में लिखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है दोस्तों। ये रहे आपके सब सारे के सारे क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चंस का, डाउनलोड कर लेना, याद से देखना जरूर, सोल्व जरूर करना। और मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ताकि क्या हो, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट कर सकूं कि आपकी कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, आप कहाँ कहाँ सही कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।